अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको अमेरिका की एक ऐसी स्टेट की सैर करवाने वाली हूँ जो पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी फराहम करता है। इसको अमेरिका का मुआशी दिल कहा जाए तो ये गलत ना होगा। दोस्तों, ये आग भी अमेरिका के दिल पर लगी है। ये रियासत दुनिया के अमीर तरीन यहूदियों का घर भी है। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं कैलिफोर्निया की। ऐसा क्या है कि इस रियासत की मईशत दुनिया के बड़े मुमालिक से भी ज्यादा है। यहाँ तक कि ये एक स्टेट इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और दुबई से भी ज्यादा मईशत रखती है। लॉस एंजलिस की आग का शोर क्यों पूरी दुनिया में हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक सिटी जली है या कुछ इससे भी ज्यादा हो चुका है? यहूदियों की कौन सी ऐसी खास जगह जो जलकर राख हो चुकी है? क्या गजा में खत्म होने वाली जंग की वजह ये लॉस एंजलिस में लगी आग है? इस रियासत में लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है? इस स्टेट में रहने वाले कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि गजा में होने वाले जुल्म के ऊपर मदद करते हैं इसराइल की? आखिर ये सिलिकॉन वैली क्या है जहां से पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी फराहम की जाती है? गूगल, टेस्ला और एप्पल के हैरान कर देने वाले हेडक्वार्टर्स भी इसी स्टेट में वाक़या हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ये जगह भी विजिट करवाएंगे। इसके अलावा आप कैलिफोर्निया कैसे जा सकते हैं, कैलिफोर्निया का वीज़ा आपको कितने में मिलेगा, टिकट कितने की मिलेगी, माहाना कितना खर्चा होगा, ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा बेतहाशा दिलचस्प हक़ाइक़ जो यकीनन आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अब हम कैलिफोर्निया की एक सफर पर। कैलिफोर्निया अमेरिका की सबसे बड़ी मईशत रखने वाली रियासत और आलमी सतह पर भी ये एक अहम किरदार अदा करती है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसकी अहमियत बेमिसाल है क्योंकि सिलिकॉन वैली भी इसी रियासत में वाक़या है जो आगे जाकर वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज गूगल, फेसबुक, एप्पल के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। इसके अलावा ये रियासत इंटरटेनमेंट में भी सबसे आगे है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस शहर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खास तौर पर हॉलीवुड इंडस्ट्री की वजह से ये बहुत फेमस है। ये रियासत साहिली इलाकों सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और सैन डिएगो जैसी सिटीज के ऊपर मबनी है, जबकि कैलिफोर्निया का कैपिटल सैक्रामेंटो है जो सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस की निस्बत एक छोटी सिटी है। लेकिन हुकूमती अदारे और पार्लियामेंट के अदारे भी इसी शहर में वाक़या हैं। अमेरिका की ये रियासत मुआशी तौर पर रीढ़ की हड्डी का काम करती है। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि लॉस एंजलिस किस तरह जलकर तबाह हो चुका है। और ये नुकसान सिर्फ लॉस एंजलिस का नुकसान नहीं है बल्कि अमेरिका की मईशत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। 40,000 एकड़ से भी ज्यादा का रकबा जलकर राख का ढेर बन चुका है और ये आग लॉस एंजलिस से निकलकर दूसरे शहरों की तरफ बढ़ रही है। इसकी वजह ये है कि हवाएं 120 किलोमीटर फी घंटा के मुताबिक चलना शुरू हो चुकी हैं, जिससे आग के शोले दूर तक जा रहे हैं। अब तक की इत्तला के मुताबिक 25 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। फायर इंश्योर्ड कंपनी तबाही के दहाने पर है। अब तक अमेरिका को $275 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अब अमेरिका के इस नुकसान का अंदाजा इस बात से भी लगा $4 ट्रिलियन अमेरिका की GDP है जो पूरे मुल्क की 14% GDP बनती है। अगर कैलिफोर्निया एक मुल्क होता तो इसकी इकोनॉमी पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आनी थी। ये आग सिर्फ अमेरिका के एक स्टेट में नहीं लगी बल्कि अमेरिका की शाहराह पर लगी है, जिसका असर अमेरिका कई देर तक महसूस करेगा। दोस्तों, इस शहर में दुनिया के अमीर तरीन यहूदी भी आबाद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यहूदी लॉस एंजलिस में रहते हैं। इस आग की वजह से बहुत ज्यादा तादाद में नुकसान यहूदी कम्युनिटी को भी उठाना पड़ा है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान यहूदियों की सबसे बड़ी इबादत का पैसादीना जूइश टेम्पल है, जो इस वक्त जल कर राख का ढेर बन चुकी है, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहूदियों का कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा लगाना अभी बाकी है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। क्या आप जानते हैं लॉस एंजलिस के यहूदी बड़े पैमाने पर इसराइल को भी सपोर्ट कर रहे थे। जूइश फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक $5 बिलियन की इमदाद इसराइल को दे चुका था ताकि गजा के लोगों पर जुल्म किया जा सके। और आज ये यहूदी कैसे गजा जैसी सूरत हाल का शिकार हैं।
اس آگ کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی کی طرف جانا بھی شروع کیا ہے، جس میں قطر ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ جنگ بندی غزہ کے لوگوں کی استقامت اور صبر کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کے علاوہ لاس اینجلس میں رہنے والے بہت سارے سیلیبریٹیز نے بھی اسرائیل کی مدد کی اور غزہ پر ظلم ڈھائے اور اسرائیل کی حمایت کی۔ دوستو، ظالم کی حمایت کرنے والا بھی ظالم ہی ہوتا ہے۔ دوستو، آپ لوگ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو اخلاقاً آپ لوگوں کو ان کی فلمز دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ اس سے ان کو کیا نقصان ہوگا، تو دوستو سٹار بک کے، میکڈونلڈ، KFC اور اس طرح کے بہت سارے اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے حضور یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اگر اور کچھ نہیں تو ان لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا، جتنا ہو سکتا تھا اتنا آپ نے بھی اس میں اپنا ساتھ دیا۔ ان اداکاروں میں دی راک، جنہوں نے انسٹاگرام پر اسرائیل کی حمایت کی، آرنلڈ نے بھی ٹویٹر پر اسرائیل کے حق میں پوسٹ کی، جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ونڈرز وومن مووی تو دیکھی ہی ہوگی۔ اس فلم کی مین اداکارہ نے بھی سرے عام انسٹاگرام کے اوپر پوسٹ کی اور اسرائیل کی حمایت کی، کیونکہ اس کے پاس اسرائیلی نیشنلٹی بھی موجود ہے اور یہ 2 سال اسرائیلی ملٹری میں ٹریننگ بھی کر چکی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اداکار ایسے بھی ہیں جن میں ابھی تک انسانیت باقی ہے، جیسا کہ جن میں ہلک مووی کے سپر ہیرو شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی 2 سپر ماڈلز نے بھی غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور ان کے حق میں آواز بلند کی، کیونکہ ان کے دادا فلسطینی مسلمان تھے جن کے اوپر یہودیوں نے ظلم کیے اور زبردستی ان کا گھر بھی قبضے میں لے لیا تھا۔ دوستو، کیلیفورنیا کی کل آبادی 3 کروڑ 94 لاکھ کے قریب ہے، جس میں سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی لاس اینجلس ہے۔ اس ریاست میں 63% عیسائی، 2% یہودی، 1% مسلمان اور باقی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ کیلیفورنیا میں 75,000 کے قریب مسلمان آباد ہیں، جبکہ انڈین کی ایک بڑی تعداد ان میں شامل ہے، جن کی تعداد تقریباً 18 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ 12,000 پاکستانی بھی لاس اینجلس میں رہتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ انڈین سب سے زیادہ آپ کو سین ہوزے میں نظر آئیں گے۔ بہت سے پاکستانی امریکہ میں IT کی جاب کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نرسز، ڈاکٹرز، ٹیچرز اور ڈیٹا سائنٹسٹ کے کام میں لوگ اس میں شامل ہیں۔ لاس اینجلس کی کاؤنٹی، جس کو عام زبان میں ڈسٹرکٹ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کا نام بیورلی ہلز ہے، جو دنیا کے مہنگے ترین علاقوں میں آتا ہے۔ یہ امریکہ کی لگژری اور مہنگی ترین جگہ ہے، جہاں گھروں کی قیمت کروڑوں ڈالرز میں ہے اور زیادہ تر سیلیبریٹیز بھی اسی علاقے میں رہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک جیکٹ بھی پاکستانی 5 لاکھ سے کم میں نہیں ملے گی۔ اس علاقے میں آپ کو دنیا کے سب سے لگژری برانڈز اور سب سے لگژری کارز دیکھنے کو ملیں گی۔ اس علاقے میں پراپرٹی لینا عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں۔ اس علاقے میں سبزہ بھی آپ کو سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گا۔ کیلیفورنیا میں لوگوں کی سالانہ آمدنی 1 لاکھ ڈالرز کے قریب ہے، مطلب سبھی کروڑ پتی ہیں۔ ہالی ووڈ سٹی کے قریب ایک گروف کا علاقہ ہے، جہاں ٹرام بھی چلتی ہے، جس پر بیٹھ کر آپ پورے علاقے کی سیل کر سکتے ہیں۔ لاس اینجلس کی لائف اتنی جدید تھی کہ یہاں پر ڈلیوری کا کام انسانوں کی بجائے روبوٹس کرتے ہیں، اور اکثر یہ آپ کو چلتے ہوئے روڈز پر دکھائی دیں گے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، امریکہ کی ہر ریاست کا اپنا الگ فلیگ ہوتا ہے۔ ایسے ہی کیلیفورنیا کا بھی ایک اپنا جھنڈا ہے، جس پر بھالو بنا ہوا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس فلیگ کے اوپر بیئر کا نشان غلطی سے بنایا گیا ہے۔ ڈیزائنر کو کہا گیا کہ جھنڈے کے اوپر پیئر بنا دے، یعنی کہ ناشپتی کا نشان بنا دیا جائے۔ سننے والے کو غلطی لگی اور اس نے بیئر بنا دیا، اور آج تک یہ جھنڈا ایسے ہی چل رہا ہے۔ دنیا کے سب سے قدیم ترین درخت بھی کیلیفورنیا میں پائے جاتے ہیں، جو تقریباً 380 فٹ سے بھی زیادہ بلند ہے اور تقریباً 4800 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ کیلیفورنیا میں گھوس ٹاؤن بھی موجود ہے۔ جب کول کی دریافت تو بڑی تعداد میں لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے۔ کول ختم ہونے کے بعد 500 سے زیادہ افراد اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ 2011 میں کیلیفورنیا کے ایک ریسٹورنٹ میں دنیا کا سب سے بڑا چیز برگر بنایا گیا، جس کا وزن 777 پاؤنڈ تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اگلا آنے والا اولمپکس 2028 میں منعقد ہونے والا لاس اینجلس میں منعقد ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی یہاں پر آگ لگ چکی ہے۔ لاس اینجلس کے بعد سب سے زیادہ فیمس سٹی سین فرانسسکو ہے۔ یہ لاس اینجلس سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ سٹی بھی بہت جدید اور اونچی عمارتوں سے مرکوز ہے۔
इस शहर में चाइनीज और जापानीज बहुत ज्यादा तादाद में आपको देखने को मिलेंगे। जब दूसरी जंग अजीम हुई थी तो बहुत ज्यादा तादाद में चाइनीज और जापानीज को कैद कर लिया गया था। ये इलाका ज्यादातर ऊंची नीची सड़कों से बना हुआ है। दोस्तों, पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी भी इसी शहर से दी जाती है, क्योंकि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज की ऑफिस भी सैन फ्रांसिस्को में मौजूद हैं और इस सिटी में बहुत बड़ी तादाद में लोग दूसरी जगहों से काम करने के लिए आते हैं। इस शहर की कुल आबादी 33 लाख के करीब है। आप इस शहर में जब भी आए तो ट्राम का सफर जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए एक शानदार एक्सपीरियंस होगा। इस सिटी में दुनिया भर की कौमें आबाद हैं। इसकी आबादी तो 33 लाख के करीब है, लेकिन सालाना 2 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट इस सिटी का विजिट करने आते हैं। टेक्नोलॉजी और आईटी के लिहाज से ये सिटी पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। यहाँ लोगों की सालाना इनकम $1,60,000 है, जो पाकिस्तानी 50 करोड़ से भी ज्यादा बनती है। लेकिन यहाँ रहने का खर्चा पूरे अमेरिका से 50% ज्यादा है। रिहाइश, खाना पीना, हर चीज ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इस शहर का गोल्डन गेट ब्रिज बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा लोग यहाँ पर ट्राम का सफर भी करते हैं, जो तकरीबन आपको $8 में मिल जाती है। चले अब मैं आपको विजिट करवाती हूँ उस जगह की जहाँ से पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी फराहम की जाती है, और ये जगह टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मरकज भी है। इस इलाके को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसका नाम कंप्यूटर चिप और सिलिकॉन चिप की वजह से सिलिकॉन वैली रखा गया है। सिलिकॉन वैली दुनिया के सबसे बड़ी कंपनीज गूगल, फेसबुक, इंटेल, टेस्ला का घर है। सिलिकॉन वैली में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो रिसर्च और नई इजादात के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का खर्चा $30,000 सालाना है, जबकि रहने का खर्चा अलग है। इस सिटी में आपको टेस्ला की गाड़ियां बहुत ज्यादा तादाद में देखने को मिलेंगी, जो बगैर ड्राइवर के चलती हैं। गूगल का हेडक्वार्टर सिलिकॉन वैली में माउंटेन ह्यूट पर वाक़िया है। ये इतना बड़ा है कि वहाँ पर काम करने वालों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल्स फराहम की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ खानों के स्टेशन भी लगाए गए हैं। आप किसी भी जगह पर खड़े होकर खाना खा सकते हैं। काम करने के बाद अगर आप वहाँ पर थक जाएं तो वहाँ पर नैप के लिए अलग से स्टेशन बनाए गए हैं, जहाँ वर्कर कुछ देर नींद पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सफाई के लिए और दूसरे मामलात के लिए रोबोट्स भी लगाए गए हैं, और ये जदीद तरीके का बना हुआ हेडक्वार्टर है, जो आपको फ्यूचर की झलक दिखाता है। दोस्तों, अब चलते हैं हम एप्पल के हेडक्वार्टर में, जिस एप्पल की पूरी दुनिया दीवानी है। एप्पल के हेड ऑफिस को एप्पल पार्क कहा जाता है। एप्पल पार्क बहुत बड़े दायरे की शक्ल में डिजाइन किया गया है। ये पूरा ऑफिस ही सोलर पैनल्स पर चलता है, और ये अंदर से भी बहुत ज्यादा जदीद है। इसके अंदर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप फ्यूचर के अंदर आ गए हों। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ फेसबुक का हेडक्वार्टर। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत ज्यादा जदीद और अलग तरीके से बनाया गया है। टेस्ला का हेडक्वार्टर भी सिलिकॉन वैली में मौजूद है। स्पेसशिप और गाड़ियों में सबसे ज्यादा जदीद तरीके का काम अगर कोई करता है तो वो टेस्ला है। इस कंपनी ने अपनी इजादात से इस वक्त पूरी दुनिया पर राज किया हुआ है और हैरान किया हुआ है। दोस्तों, यही वजह है कि कैलिफोर्निया स्टेट की पूरी अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा अहमियत है, चाहे वो मईशी लिहाज से हो या टेक्नोलॉजी के लिहाज से। और जो इस वक्त लॉस एंजलिस में हुआ है, उसका असर भी पूरे अमेरिका पर बहुत बुरी तरह हुआ है। हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों पर अपना रहम करे और फलस्तीन पर जुल्म करने वालों को निस्तो नाबूद कर दे। दोस्तों, अगर हम कैलिफोर्निया में माहाना खर्चे की बात करें तो 3,000 से 5,000 अमेरिकन डॉलर मंथली आपका खर्चा होता है। और अगर आप कैलिफोर्निया जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो $160 में आपको कैलिफोर्निया का वीजा मिल जाता है। और अगर हम पाकिस्तान से कैलिफोर्निया जाने की टिकट की बात करें तो ये खर्चा तकरीबन 1200 से 1800 अमेरिकन डॉलर्स है। दोस्तों, अगर आप जॉब करने के घर से कैलिफोर्निया जाना चाहते हैं तो ये एक शानदार मौका है, क्योंकि गूगल, फेसबुक, टेस्ला बड़े पैमाने पर हायरिंग कर रहा है और आपको लिंक्डइन और बहुत सी कंपनीज की वेबसाइट्स के ऊपर जाकर आप दरखास्त फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप आईटी के सेक्टर से हैं या सॉफ्टवेयर के सेक्टर से हैं तो आपको इन कंपनीज में आसानी से नौकरी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।